वेलकम बैक गाइज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कलर इन CSS, मतलब हम यहाँ पर CSS के अंदर जो कलर प्रॉपर्टीज आते हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और बहुत ही बेसिक सा वीडियो होने वाला है और बहुत ही इजी कंसेप्ट पे होने वाला है। और उसी के साथ हम देखेंगे कि यार कलर और जो हमारी इमेजेस होती है ना, वो एक वेबसाइट के अंदर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, एक वेबसाइट है 3sidedcube.com करके, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जब आप इस पेज पे आओगे ना, तब आपको जो है वो यहाँ पर बहुत सारे कलर, मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो कि यार कलरफुल तरीके से डिज़ाइन की गई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले वेबसाइट के अंदर ना, बहुत सारी इमेजेस और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और आप यार देखो, मतलब कितनी ब्यूटीफुल ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पर लग रही है। और इससे जो है वो आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार कलर्स जो है वो एक वेबसाइट के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इवन इमेजेस भी। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो इसी के बारे में देखने वाले हैं कि यार हम हमारे वेबसाइट के अंदर कलर्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक index.html नाम से एक फाइल क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक h1 टैग लूँगा और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ हेडिंग। कंट्रोल से सेव करेंगे और इसका जो टी है वो यहाँ पर बड़ा भी कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक p एलिमेंट लेंगे और दिस इज़ पैरा पैरा वन कर देते हैं। इसको कंट्रोल से सेव करेंगे। अब आप नोटिस करना, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो हमारे कलर इंक्लूड करने के जो स्टाइल्स होते हैं ना CSS के अंदर, वो कैसे होते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ हमारे h1 के लिए, जो कि होगा हमारा हेडिंग। और जो हमारा ये होगा ना p एलिमेंट, उसके लिए हम यहाँ पर क्लास जो है वो पैरा1 करके दे देते हैं। और यहाँ पर हम जो है वो इंटरनल CSS का ही यूज़ करेंगे, जो कि हमने देखा है कैसे करेंगे, sty स्टाइल टैग का यूज़ करके। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास के लिए आपको पता ही, आपको जो है वो पीरियड या फिर कह लो फुल स्टॉप आपको यहाँ पर लेना होता है। और फिर आपका जो क्लास का नेम है वो आ जाएगा यहाँ पर। और ओपन कर लेंगे करली ब्रेसेस को। अगर आपको इस h1 को कलर करना है तो सिंपली आप जो है वो HTML के अंदर जो है वो 4-5 प्रॉपर्टीज आती है कलर स्टाइलिंग करने की। यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो है नेम प्रॉपर्टी। नेम प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पर सिंपली आप आ जाओ और यहाँ पर आप जो है वो कलर लिख दो, एंटर कर दो। अगर मुझे इस हेडिंग का जो कलर है वो रेड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा, कलर लिख दूंगा और सिंपल से यहाँ पर रेड लिख कर कंट्रोल से सेव कर दूंगा। यहाँ पर जो मेरा कलर है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया पहला। सिमिलरली हम जो है वो हमारे पैराग्राफ के लिए करेंगे, पैरा1 जो है वो हमारा उसके लिए करेंगे। यहाँ पर हम जो है वो ब्लू कर देते, नहीं तो ब्लू वायलेट कर देते। तो यहाँ पर हमारा जो स्टाइल है, कलर स्टाइल, वो यहाँ पर लग जाएगा बहुत ही आसानी से। अब आप बोलोगे कि यार इसका तो एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, इसमें क्या नया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, हम क्या करेंगे, इसको जो है वो मैं Ctrl+C से कॉपी करूँगा, नीचे आएंगे, Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, 2 बार कर देंगे। और इसका जो ये है यहाँ पर हम 2 कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो है वो स्टाइलिंग आ चुकी है। अब हमें जो है वो इस वाले को स्टाइल करना है दूसरे कलर मेथड से, जो कि होगा हमारा, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है ना उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि हमारे हेडिंग 2 करके ओपन कर लेंगे करली ब्रेसेस। अब आपको अगर कलर करना है ना तो सिंपली आप जो है वो यहाँ पर जो हमारी कलर प्रॉपर्टी है उसको आप यहाँ पर ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं आगे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आगे जो है वो एक कमेंट लगा देता हूँ। बेसिकली ये जो है वो CSS की कमेंट होती है। नेम मेथड यहाँ पर मैं जो है वो इसे लगा देता हूँ। और सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी। अब हम जो नेक्स्ट वाली मेथड देखेंगे ना, वो हो गया हमारी RGB मेथड। RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा RGB और यहाँ पर जो हमारा राउंड ब्रैकेट है उसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। बेसिकली RGB एक फंक्शन है CSS के अंदर, जो कि हमें हेल्प करता है कलर डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पर इसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगे ना, वो होती है 0 से लेके 225 तक होती है। तो अगर आपको इसको
जो है वो मान लीजिए कि हमें जो हमारा ये वाला हेडिंग है इसको अगर हमें रेड करना है तो हम क्या करेंगे 225,0,0 करेंगे। कंट्रोल से सेव करने के बाद यहाँ पर आपका जो कलर है वो यहाँ पर रेड आ जाएगा। अगर मुझे इसको जो है वो ग्रीन करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर कर दूंगा 0 और यहाँ पर हम 255 और इस 0 को निकाल देंगे। यहाँ पर हमारा जो है वो ये ग्रीन हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरीके से मुझे अगर इसको जो है वो ब्लू करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है वो इसको यहाँ पर 225 लिख दूंगा और ये जो हमारी हेडिंग है वो यहाँ पर ब्लू हो जाएगी। और यहाँ पर VS कोड की एक ऐसी खासियत है कि ये हमें जो है वो यहाँ पर कलर पिकर यहाँ पर दे देता है और ऊपर जो है वो आप यहाँ पर RGB के जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। और यहाँ से आप जो है वो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और यहाँ पर आपको जो है वो कलर व्हील आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर जो है वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल से करने के बाद यहाँ पर आपका जो सिलेक्टेड कलर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गई यार हमारी दूसरी मेथड। यहाँ पर हम क्या करेंगे यार पैरा की अभी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं तो हम इसे जो है वो यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारी सेकेंड मेथड जो कि है हमारी RGB मेथड। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड मेथड की तरफ जो कि है हेक्स कोड यानी हेक्साडेसिमल। तो अगर आपको इसको लिखना है तो सिंपली आप क्या करो, जो आप जहाँ पर आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर ले लो। जैसे कि हमारे केस में हेडिंग 3 और यहाँ पर हम सिंपली कलर लिख देंगे। और लिख देने के बाद यहाँ पर अगर आपको हेक्सा कोड यूज़ करना है ना तो सिंपली आप जो है वो हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये वाला वैल्यू जो कि हमारा वाइट होता है और यहाँ पर हर एक कलर की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पर जो है वो ऊपर नोटिस कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर मुझे इसको रेड करना है तो यहाँ पर ये रेड हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है वो कलर स्लाइडर मिल जाता है। तो सिंपली आप जो है वो अपने हिसाब से इसको जो है वो कलर कर सकते हो। तो ये हो गया यार हमारा हेक्स मेथड। और आप बढ़ते हैं यार हमारे सेकेंड मेथड की तरफ जो कि है हमारा, एक मिनट में इसको जो है वो 4 कर देता हूँ, जो कि है हमारा HSL मेथड। HSL मतलब ये हमारा जो H है वो जो है वो हमारा ह्यू होता है और जो हमारा S है वो होता है सैचुरेशन और हमारा जो L है वो होता है लाइटनिंग। तो अगर आपको इसको लिखना है तो सिंपली जैसे आप जो है वो ऊपर RGB लिखते थे ना उसी तरीके से आपको जो है वो यहाँ पर HSL आपको लिख देना है और इसके अंदर आप जो है वो वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे RGB के अंदर जो है वो 0 से लेके 225 तक के वैल्यूज आते हैं, वैसे ही हमारे HSL के अंदर जो है वो परसेंटेज में आते हैं, मतलब 0 से लेके 100% तक यहाँ पर हम जो है वो इसके अंदर वैल्यूज दे सकते हैं और इसके जो वैल्यूज है वो रिस्पेक्टिवली इसके हिसाब से आते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर पहली वैल्यू दोगे ना जैसे 0% वो हो गया हमारी H की वैल्यू, H मतलब व्यू की वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हो गया हमारी सैचुरेशन की वैल्यू और जो हमारी तीसरी वैल्यू होगी वो हो गया हमारी लाइटनिंग की वैल्यू। तो अगर इन सारों को अगर हम 0 कर देंगे ना तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आपका ब्लैक हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मुझे इसको जो है वो रेड करना हो तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो 100 लिख दूंगा और सिंपली यहाँ पर 50 कर देने के बाद यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हमारा जो कलर है वो यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो गाइस यार कुछ इस तरीके से आप जो है वो HSL मेथड का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। इनमें से आप किसी भी टाइप को जो है वो यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो इन सारों से जो है वो फैमिलियर हो जाए, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो टेक ओवर करते हो और उसके जो प्रीवियस डेवलपर होते हैं उस सॉफ्टवेयर के या फिर कह लो उस वेबसाइट के, तो अगर उन्होंने वहाँ पर जो है वो HSL मेथड का यूज़ किया है और आपको सिर्फ ऊपर के मेथड्स याद है जैसे कि हमारा नेम मेथड हो गया या फिर कह लो RGB या फिर हेक्स मेथड, तो वहाँ पर जो है वो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार आप पर्टिकुलरली आप एक ही मेथड को यूज़ कीजिएगा जिससे आप जो है वो ज़्यादा फैमिलियर हो, बट आपको जो है वो सारे ये जो मेथड है वो आपको पता होने चाहिए। तो गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से एक लाइक दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एट लास्ट अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए ताकि चैनल को जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।